अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका इश्क व तहत के मद्दाह काफ़ी अरसे से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ नाज़रीन किराम, इश्क व तहत का ऑफिशियल टीज़र सामने आ चुका है। और अगर मैं आप लोगों से बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ तो टीज़र देखने के बाद मेरे जहन में सबसे पहला सवाल यही आया, क्या ये टीज़र वाकई इतना मजबूत था जितना इस सीरीज़ से तवक्को की जा रही थी। क्योंकि एक तरफ हमें कुछ ऐसी सीन्स दिखाई गई जो वाकई अपनी जगह पर शानदार है, लेकिन दूसरी तरफ टीज़र की एडिटिंग, म्यूज़िक और ओवरऑल प्रेजेंटेशन में वो शिद्दत महसूस नहीं हुई जिसका मुझे इस सीरीज़ से उम्मीद थी। टीज़र में सबसे नुमाया चीज़ जो हमें देखने को मिली वो यकीनन अलाउद्दीन केयकुबाद और डेस्टिना के दरमियान मोहब्बत है। और यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, इन दोनों की सीन्स बुरी नहीं थी, बल्कि हकीकत ये है कि जो सीन्स हमें दिखाए गए हैं वो अपनी जगह काफ़ी खूबसूरत है। डेस्टिना और अलाउद्दीन के दरमियान जो लव केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश की गई है वो वाज़ेह तौर पर महसूस होती है, लेकिन मसला यहाँ सीन्स का नहीं, उन सीन्स के प्रेजेंटेशन का है। क्योंकि एक ऐसी सीरीज जिसका नाम में ही इश्क और तहत दोनों मौजूद हो, इसके टीज़र में मोहब्बत को सिर्फ दिखाना काफ़ी नहीं था, हमें मोहब्बत महसूस भी होनी चाहिए थी। मसलन अगर अलाउद्दीन और डेस्टिना की सीन्स के साथ एक ऐसा इमोशनल बैकग्राउंड सोर्स इस्तेमाल किया जाता जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता, फिर अचानक म्यूज़िक ड्रॉप होता और दोनों के दरमियान किसी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट या सेपरेशन की झलक दिखाई जाती, तो यकीन करें नाज़रीन किराम, वही सीन कहीं ज़्यादा पावरफुल महसूस होता। क्योंकि तारीख़ी सीरीज़ का एक बेहतरीन टीज़र सिर्फ ये नहीं बताता कि कहानी में क्या होने वाला है, बल्कि वो नाज़रीन के जहन में ये सवाल छोड़ता है कि आखिर उन दोनों के साथ क्या होने वाला है। और यहाँ मुझे कुरैश उस्मान की पुरानी टीज़र याद आती है, ख़ास तौर पर वो टीज़र जहाँ चंद सेकंड्स में ही ऐसा माहौल बना दिया जाता कि नाज़रीन पूरी क़िस्त देखने के लिए बेचैन हो जाता था। एक मजबूत डायलॉग, फिर एक पावरफुल बैकग्राउंड सोर्स, फिर दुश्मन का एक ख़तरनाक चेहरा, फिर किसी अहम किरदार की खामोश रिएक्शन और आखिर में एक ऐसा शूट जो पूरी टीज़र का मतलब ही बदल देता था। ये चीज़ इस टीज़र में मुझे थोड़ी कम महसूस हुई। यानी सीन्स मौजूद है, करैक्टर मौजूद है, लोकेशन मौजूद है, लेकिन उन सबको जिस इंटेंसिटी के साथ जोड़ा जाना चाहिए था, मेरे ख्याल में वहाँ मज़ीद काम की गुंजाइश थी। लेकिन नाज़रीन किराम, टीज़र में सिर्फ इश्क ही नहीं था, दूसरी अहम चीज़ थी तख्त। और यह सीरीज़ का दूसरा बड़ा पहलू सामने आता है, क्योंकि इश्क व तहत की कहानी सिर्फ अलाउद्दीन और डेस्टिना की मोहब्बत नहीं है, इसके अंदर इक़्तिदार की जंग, सल्तनत के अंदरूनी मामलात, हरम की सियासत और ख़ानदान के दरमियान ताकत की कशमकश भी शामिल है। और यही वो हिस्सा है जिससे मैं मुस्तक़बल के ट्रेलर्स में सबसे ज़्यादा तवक्को रखता हूँ। क्योंकि अगर टीज़र में से एक तरफ मोहब्बत हो और दूसरी तरफ तख्त के लिए साजिश, तो उन दोनों के एक दूसरे की अपोजिट दिखाकर सीरीज़ का असल कॉन्फ्लिक्ट बहुत मजबूत बनाया जा सकता है। मसलन एक तरफ अलाउद्दीन और डेस्टिना का एक इमोशनल मंजर हो और उसी की फ़ौरन बाद किसी साजिश किरदार का चेहरा, फिर महल के अंदर कोई खुफिया मुलाकात, फिर एक ख़तरनाक डायलॉग और आखिर में तख्त का एक शूट। ये वो चीज़ है जो टीज़र को वाकई यादगार बना सकती है। एक और चीज़ जिस पर मेरी नज़र गई वो है सीरीज़ की प्रोडक्शन क्वालिटी। इस हवाले से भी अभी तक जो चीज़ें सामने आई है, इनसे अंदाज़ा होता है कि प्रोडक्शन ने कस्ट्यूम्स, लोकेशन और पीरियड पर ख़ास तवज्जो दी है। खुद ATV की जारी करदा मालूमात के मुताबिक सीरीज़ एक वसी तारीख़ी दुनिया बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि इसका मरकज़ी सफ़र अलाउद्दीन केयकुबाद की ज़िंदान से तख्त तक पहुँचने का गिर्द भी घूमता है। और यही चीज़ मुझे उम्मीद देती है कि शायद असल ताकत हमें टीज़र के बजाय असल अक़सात और फुल ट्रेलर में देखने को मिले। क्योंकि बाज़ औक़ात टीज़र सिर्फ कैरेक्टर और वर्ल्ड इस्टेब्लिश करता है, जबकि असल ट्रेलर में स्टोरी, कॉन्फ्लिक्ट, विलन्स, एक्शन, इमोशंस और बड़े बड़े डायलॉग को ज़्यादा वाज़ेह किया जाता है। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ, क्या टीज़र में हमें कोई ऐसा पावरफुल डायलॉग या एक्टिंग मोमेंट मिला जिसने हमें हिलाकर रख दिया? अगर मैं अपनी राय दूँ तो अभी नहीं। अकीना किंजुका अलाउद्दीन वालों की यकीनन अटेंशन ग्रैब करता है और वो इस किरदार के लिए अपनी लुक पर भी ख़ास तैयारी कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ लुक काफ़ी नहीं होता, एक सुल्तान को देखकर हमें ये महसूस होना चाहिए था कि ये शख्स तख्त का मालिक है, इसके एक नज़र में हुक्म होना चाहिए, इसकी खामोशी में ताकत होनी चाहिए। और जब वो डायलॉग बोले तो नाज़िर फ़ौरन महसूस हो कि ये सिर्फ एक किरदार नहीं, एक सुल्तान है। और शायद यही चीज़ हमें अगले ट्रेलर या एपिसोड में देखने को मिले। लेकिन नाज़रीन, एक चीज़
ضرور یاد رکھیے، صرف ٹیزر کی بنیاد پر کسی پوری سیریز کو جج نہیں کرنا مناسب ہوگا، کیونکہ ابھی ہمیں سیریز کی مکمل کہانی، اصل کریکٹر، ایڈیٹنگ پیٹرن، ڈیولپمنٹ اور بڑے بڑے کمپلیکس دیکھنی باقی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اوریجنل ٹریلر ابھی ہمارے سامنے آنا باقی ہے۔ شاید اصل ٹریلر میں وہ چیز دکھا دی جائے جس کی کمی ہمیں اس ٹیزر میں محسوس ہوئی، ایک زبردست بیک گراؤنڈ سورس، خطرناک سازش، سلطان علاؤالدین کی طاقتور شخصیت، ڈیسٹینا اور علاؤالدین کی محبت میں آنے والی بڑی رکاوٹیں، اور وہ کریکٹر جو تخت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو۔ اگر یہ سب چیزیں ایک مضبوط ایڈیٹنگ کے ساتھ کمبائن ہوئی تو یقین کریں عشق و تحت صرف ایک خوبصورت تاریخی سیریز نہیں بلکہ ایک بڑی سینیمیٹک ایکسپیرینس بن سکتی ہے۔ اور یہاں میں ایک خاص چیز دیکھنا چاہوں گا، آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے باربروسیلا سیریز شروع سے دیکھی ہے وہ ضرور یاد کریں کہ سیریز کی انٹرو پارٹ میں ہی کہانی سنائی گئی تھی، ایک ایسا انٹرو جو صرف پارٹس کا مجموعہ نہیں تھا بلکہ ناظرین کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم کس دنیا میں داخل ہونے والے ہیں، کردار کا مقصد کیا ہے اور اس سفر کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ ویسی ہی انٹرو ہمیں عشق و تحت میں بھی دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ ٹیزر کا ایک اہم جملہ یہ بھی تھا کہ یہ کہانی سلطان علاؤالدین کے اقبات کا ہے جس نے سلجوقی سلطنت کا اس کے سنہری دور میں داخل کیا تھا۔ تو میرے خیال میں سیریز کا اوپننگ ایکسپیرینس ہی بہت مضبوط ہو سکتا ہے۔ تو مجموعی طور پر میرا فیصلہ کیا ہے، میرے لیے عشق و تحت کا یہ ٹیزر برا نہیں تھا لیکن شاندار بھی نہیں تھا، اس میں اچھی پارٹس تھی، خوبصورت لوکیشن نظر آئی، علاؤالدین اور ڈیسٹینا کے درمیان محبت کی جھلک ملی اور تخت اقتدار اور سازشوں کی طرف بھی اشارہ ملا، لیکن جس ایموشنل امپیکٹ، ایڈیٹنگ، بیک گراؤنڈ میوزک اور میموریبل ڈائلاگس کی مجھے اس سیریز سے توقع تھی وہ ابھی مکمل طور پر محسوس نہیں ہوا۔ لیکن کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، اصل فیصلہ ٹیزر نہیں کرے گا، اصل فیصلہ کرے گا کہانی، اداکاری، موسیقی، ایڈیٹنگ اور سب سے بڑھ کر پہلی چند اقساط۔ اب میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو عشق و تحت کا یہ نیا ٹیزر کیسا لگا؟ کیا آپ لوگوں کو علاؤالدین اور ڈیسٹینا کی کیمسٹری پسند آئی؟ کیا ٹیزر نے آپ لوگوں کے اندر سیریز دیکھنے کا شوق پیدا کیا، یا آپ لوگوں کو بھی لگا کہ ایڈیٹنگ اور بیک گراؤنڈ میوزک مزید پاورفل ہونا چاہیے تھا؟ اور سب سے اہم، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے عشق و تحت واقعی ایک بڑی تاریخی سیریز بن پائے گی یا نہیں؟ اپنے رائے کومنٹس میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ لوگ بھی عشق و تحت کی باہر نئی ایپیسوڈ، ٹریلر، ٹیزر اور اسٹوری اپڈیٹ کو سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اب سے میں ہماری زیادہ تر ویڈیوز عشق و تحت کی گرد ہی رہنے والی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم سیریز کی ہسٹوریکل سٹوری، کریکٹر، بیک گراؤنڈ اور آنے والی بڑی کمپلیکس کو بھی ڈیٹیل میں انالائز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔